हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, यानी कि हमने कल पढ़ा था वर्ग पढ़ा था किसी नंबर का वर्ग कैसे निकाला जाता है। और ये हमने पढ़ा था कि कल की वीडियो में हमने देखा था कि किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका वर्ग बन जाता है ना। कोई भी नंबर हो उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्ग हो जाता है। और कल हमने एक ये भी चीज़ सीखी थी, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो नंबर किसी का भी वर्ग नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कि ये बताना था कि कौन देख कर ही बताना है कि कौन से नंबर वर्ग किसी के वर्ग हो सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। कल हमने क्या सीखा था? वर्ग तो सिंपल सा है कि उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम तो वर्ग हो जाता है। और आज सीखेंगे हम वर्गमूल। तो बेटा आज हम सीखेंगे नीचे दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्ग हमने करना आ गया, किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। और अब हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसके कई मेथड होते हैं, परंतु सबसे छोटा और सिंपल मेथड है वो आज हम सीखेंगे। हमारे पास कुछ संख्या दे रखी हैं, जैसे 2304 में थोड़ी बड़ी ले रही हूँ क्योंकि तुम 9th क्लास में आ चुके हो। और ये आ गया आपका 9801 और ये है 3289529 और ये है आपका 1296। इन नंबरों के हमने वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बेटा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर दे रखा है उसके गुणनखंड बनाएंगे हम। अभाज्य गुणनखंड क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या कल पढ़ी थी ना हमने कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। और अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये होती है। तो हम निकालेंगे इसका 2, 3, 4 का निकालेंगे। यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएंगे और बनाएंगे इसके गुणनखंड अभाज्य गुणन 2304। सबसे पहले हम एक और चीज़ सीखेंगे बेटा इसमें साथ साथ में डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का रूल भी सीखेंगे कि जिस नंबर के पीछे 2, 4, 0, 6, 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर हमने 2 से करेंगे। 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। कहीं कहीं मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, कहीं कहीं हिंदी में। फिर 2 से करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 के नीचे 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 17 में से 16 गया 1 के नीचे 6 उतारा, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 जब तक संख्या के पीछे 2 4 6 8 0 आता जाएगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है ना, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 हम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर दोबारा 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, 1 और 4 को मिला के 14 बन गया। 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 आ गया। 2 3 6 है और 2 6 12। फिर दोबारा 2 से जाता जा रहा है ये। और 2 1 कम 2, 1 बच गया, 1 के नीचे 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएंगे, 2 निम 18। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा हमारा 3 से 3 से 3 तिया 9। और एक बार और हम 3 से देंगे तो यहाँ बच गया 1। जब तक नीचे 1 नहीं बच जाएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। तो जो हमारा नंबर था
कौन सा नंबर था? 2, 3, 4 के अभाज्य गुणनखंड। दो चीज़ आ गई समझ में। एक अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाया जाता है ये भी समझ आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या सीख रहे हैं हम कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और तीसरा चीज़ क्या समझ आई कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हम इन सबको लिख लेंगे जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम 2 आया है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 बार 3 आया है हमारा, है ना। इन सबको हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जोड़ा बना लो 2 2 का, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब जोड़े में से एक नंबर ले लो, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया और इस जोड़े में से भी 2 और 3 में से ले लिया हमने 3। और अब क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। या हिंदी में पढ़ लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो ये जो था हमारा, इसका वर्गमूल क्या निकला, 2304 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 48। समझ आ गया। पहले स्टेप समझो क्या करना है। जो हमारा नंबर दे रखा है उसके हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद जो गुणनखंड बन जाते हैं उनका 2 2 का पेयर बना लेना। और पेयर में से एक टाइम एक नंबर लोगे और फिर उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और बाकी के जो 3 बचेंगे ना वो तुमने होमवर्क में करके लाने। तो ये कौन सा करवाऊँ बता, बोलो। बड़े वाला करवाऊँ, छोटे वाला करवाऊँ, बोलो जल्दी बोलो। ये तो आसान है, ये तो तू कर लेगा। और बोल, ये तो इजी है। हाँ 908। अब हम करेंगे 9801 के। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए ऐसे ही लिखेंगे हम, तो ध्यान से समझेंगे। 9801। अब भाई देखो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से तो वो संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 हो। अब आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल ध्यान से समझेंगे। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब हम कोशिश करेंगे 3 से डिवाइड करने की। तो क्या है, 3 से डिवाइड होगा? तुझे क्या पता नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ होगा। तो बेटा ऐसे नहीं कह सकते हम होगा या नहीं होगा। मैं क्यों कह रही हूँ होगा, क्योंकि मुझे रूल मालूम है और आपको रूल मालूम नहीं है। तो 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो नंबर दे रखे हैं ना, जो संख्या दे रखी है उसके सारे डिजिट को ऐड कर लो। जैसे 9 जमा में 8 जमा में 0 जमा में 1, तो क्या बन गया, 9 8 17, 17 और 1 18। और जो इनका टोटल आता है ना, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। समझाने तो मैं कुछ और जा रही थी पर और पीछे आ गई मैं 3rd 4th क्लास में, है ना, 5वीं मान लो। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो तुम्हें संख्या दे रखी है उसके सारे डिजिट को ऐड कर लो। जैसे मैंने कर दिया ना यहाँ पर 9 + 8 + 0 + 1। फिर ये देखो जो इनका जोड़ आया, जो इनका सम आया है, क्या वो 3 के पहाड़े में आ रही है नंबर, आ रहा है ना नंबर, क्योंकि 3 के पहाड़े में 18 आता है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। समझ आ गया। अगर हम ये कहे जागा नहीं जागा ऐसे तो कन्फ्यूजन में रहेंगे ना। अब ये जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 9 3 के पहाड़े में कब आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 के पहाड़े में
8 तो आता नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पर जाएगा और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 2 के नीचे 0 उतारेंगे, 20 हो गया ना। और 20 6 के पहाड़े में 20 के आसपास संख्या आती है 18, 2 6 18। अब 18 में से 20 में से 18 का 2 और 2 के नीचे 1 उतारा 21 और 3 सत्ते 21, यानी कि 3 से भाग देने पर आ गया हमारा ये। अब देखो, अब दोबारा देखेंगे, 2 से तो जा ही नहीं रहा, फिर 3 से देखेंगे, जोड़ के देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, फिर 18 बन रहा है तो इसका मतलब जाएगा 3 से, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब आ गया 3 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, 2 और 6 को बनाकर क्या बना 26, और 26 के आसपास 2 के पहाड़े में क्या आता है 24, और वो 8 बार में आता है 3 अट्ठे 24, और 26 में से 24 गए 2, 2 के नीचे क्या उतारा 7। अच्छा गलत भी कर दिया हमने, 2 0 भी तो आएगी क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 नहीं आ रहा था ना, और जब 2 अंक एक साथ यूज किए जाते हैं तो हम 0 लगा देते हैं। और ये आ गया हमारा 8, और 26 में से 24 गया 2, 2 के नीचे उतारा 7, 27, 2 नीम 3 नीम 27 है ना। अब फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 का ट्राई करेंगे, 8 9 और 8 17 और 1 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 1 के नीचे उतारा 8, 3 6 18 और 3 तिया 9, फिर ट्राई करो 3 से, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब भाई 3 का देखो, 2 को 3 से तो जाएगा नहीं ये, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्योंकि 4 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 के बाद 5 की बारी आती है, 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़े से डिवाइड वो होती है जिसके लास्ट में या तो 5 आए या 0 आए। 5 के बाद डिविजिबिलिटी रूल आता है 7, ये 7 से भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 11, 11 से जाएगा, अगर 11 एकम 11, 12 में से 11 गया 1, 1 के नीचे 1 उतारा 1, और फिर उतारा 11, 11 उसको 11 से भाग दिया 1, समझ आ गया। अब हम इनको कैसे लिखेंगे, 9 8 0 1 के अभाज्य गुणनखंड, क्या बना रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड, क्या बने हमारे अभाज्य गुणनखंड, लिख लीजिए इनको 3 मल्टीप्लाई 3 हाँ, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब हमने क्या करना बताओ जल्दी, इनके पेयर बनाने हैं हाँ इनका पेयर बना दिया, एक ये पेयर बना दिया और एक ये पेयर बना दिया, और हर पेयर में से एक बार लिखेंगे ना तो 3 इंटू 3 इंटू 11। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 9 जा 99, तो ये किसका वर्गमूल था, 9801 का वर्गमूल क्या है 99। हाँ, और ये वर्गमूल का साइन होता है, ठीक है ना, ये वर्गमूल का साइन होता है, तुम वैसे 8वीं क्लास में सीख चुके होगे, सीखा था ना। तो ये होता है हमारा 2304 का ये वर्गमूल का साइन होता है, ये आ गया 48 और ये आ गया 99। तो बेटा 2 सम्स में ही वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, और अब आपको 3 सवाल ये करके लाने हैं होमवर्क में, तो ये आपका होमवर्क है। 2 कौन कौन सी संख्या बच गई, 2 8 9 5 2 9 और 12 9 6 के का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड
इसकी बहुत सारी विधि होती है, इसलिए मैं भाज्य गुणनखंड कह रही हूँ। सबसे पहली और सबसे आसान यही है। विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, समझ आ गया। और होमवर्क करके लाना है। नेट की सहायता नहीं लेंगे। अगर नेट की सहायता लेंगे तो बेटा कहीं भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, ठीक है। नेट पे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है ना। अगर नेट से पढ़ाई होती तो स्कूल ही क्यों जाएं, क्यों ट्यूशन लगवाएं। तो नेट तो तुम्हें बता देगा निकाल के, ये दे देगा आंसर, ये दे देगा इसका तरीका करने का, पर समझाएगा नहीं ना। तो इससे ध्यान से करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।